Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Dear viewers, our today lecture is about 249 CRPC. इस लेक्चर में हम ये लर्न करेंगे कि मजिस्ट्रेट सेक्शन 249 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत किसी केस को कंजाइन टू रिकॉर्ड क्यों करता है, वो अक्यूज के बारे में क्या डिसीजन कर सकता है, और फाइनली इस केस को रीओपन कैसे करवाया जा सकता है, और अगर मजिस्ट्रेट एप्लीकेशन रीओपन करवाने की टर्न डाउन कर देता है तो फिर निगरानी किसके पास दायर होनी है, और निगरानी भी अगर जो है निगरानी की एप्लीकेशन भी टर्न डाउन हो जाती है तो फिर नेक्स्ट ज्यूरिसडिक्शन क्या है। तो पहले हम 249 CRPC ज़ाब्ता फौजदारी के तहत केस मजिस्ट्रेट क्यों कंजाइन टू रिकॉर्ड करता है इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब ये है कि जब मजिस्ट्रेट को इस बात की यकीन हो जाता है कि अब मज़ीद इस केस में किसी एविडेंस के आने के चांसेस नहीं है और कंप्लेनेंट पार्टी जो है वो डिसइंटरेस्टेड है अपना प्रोक्योरिंग एंड फॉरवर्डिंग एविडेंस, उसके गवाह नहीं आ रहे होते, वो मज़ीद कोई शहादत नहीं पेश कर रहे होते, तो मजिस्ट्रेट जो है ना वो उस केस को कंजाइन टू रिकॉर्ड की तरफ कर देता है, दाखिल दफ्तर कर देता है। उसका डिसीजन नहीं करता लेकिन उसको दाखिल दफ्तर कर देता है। सेकेंड, अक्यूज के बारे में क्या डिसाइड करता है वो मजिस्ट्रेट, अगर वो बिहाइंड द बार है या जो है उसके उसके बिहाइंड द बार नहीं भी है तो उसके बारे में क्या डिसाइड करता है। उसमें तीन तरह के डिसीजन हो सकते हैं। उस मजिस्ट्रेट को अगर बाहर है तो वो बरी हो सकता है, वो कन्विक्शन भी हो सकती है, अगर ऑलरेडी सफिशिएंट एविडेंस केस फाइल में मौजूद है तो उसको कन्विक्शन कर सकता है वो, और लास्टली अगर वो बिहाइंड द बार भी है तो उसको रिलीज कर सकता है। ये तीन की तरह के जो है ना वो चीज़ें जो है इस केस में 249 ज़ाब्ता फौजदारी इस सेक्शन में मौजूद होती हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन ये है कि जो केस कंजाइन टू रिकॉर्ड हो चुका है उसको रीओपन कैसे करवाया जा सकता है। इसमें दो प्रोसीजर्स हैं। अगर कंप्लेनेंट जो है वो पब्लिक सर्वेंट है तो वो थ्रू प्रोसिक्यूशन जो है ना वो एप्लीकेशन फाइल करेगा, और उस एप्लीकेशन के कंटेंट्स क्या होंगे कि ये अदम फरामी शहादत की वजह से इस केस को कंजाइन टू रिकॉर्ड किया गया था और इसके मुतल्लिक अब सफिशेंट एविडेंस अवेलेबल है, और हम इस सफिशेंट एविडेंस को अगर केस को रीओपन किया जाता है तो हम मुकर्रर तारीख पे सफिशेंट एविडेंस जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे। इसलिए इस्तदा की जाती है कि इस केस को रीओपन किया जाए। कंसर्न प्रोसिक्यूटर क्या करेगा, उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करेगा अलॉन्ग विद कंप्लेनेंट, लर्न कोर्ट में पेश होगा और लर्न कोर्ट को इस्तदा करेगा कि इस केस को रीओपन किया जाए। कोर्ट उसमें क्या कर सकती है, क्या अख्तियार आते हैं कोर्ट के। कोर्ट उस एप्लीकेशन को नंबर 1 अगर उसके ग्राउंड्स इनसफिशेंट हैं तो वो टर्न डाउन कर सकती है। नंबर 2 अदरवाइज वो कोर्ट क्लर्क से रिपोर्ट लेगा, लर्न कोर्ट उस कोर्ट क्लर्क से रिपोर्ट लेगी और कोर्ट क्लर्क उसमें रिपोर्ट करेगा कि ये फलां डेट को केस कंजाइन टू रिकॉर्ड हो चुका है, जिस पे मजिस्ट्रेट उसको केस में नेक्स्ट डेट के लिए एविडेंस प्रोक्योर कर लेंगे और नेक्स्ट डेट इसमें दे देंगे। सेकंड प्रोसीजर ये है कि अगर प्राइवेट कंप्लेनेंट है तो प्राइवेट कंप्लेनेंट क्या कर सकता है, वो डायरेक्टली एप्लीकेशन दे सकता है कोर्ट में, वो थ्रू प्रोसिक्यूशन आ सकता है, वो थ्रू प्राइवेट काउंसल भी आ सकता है। तो बाकी प्रोसीजर जो है ना वो सारा सेम है जो ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है। नेक्स्ट इसमें ये है कि अगर एप्लीकेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एप्लीकेशन रीओपन करवाने की केस को
मजिस्ट्रेट टर्न डाउन कर देता है तो फिर जो एग्रीव्ड पर्सन है, जो कंप्लेनेंट पार्टी है, उसके पास क्या राइट है? वो निगरानी दायर कर सकते हैं। निगरानी सेशन कोर्ट में दायर होती है। अगर सेशन कोर्ट उस निगरानी की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करती है तो वो मजिस्ट्रेट को डायरेक्शन देंगी और कि इस केस को रीओपन किया जाए, और मजिस्ट्रेट उस केस पे नेक्स्ट डेट के लिए फिक्स कर देगा फॉर प्रोक्योरिंग एविडेंस। अगर निगरानी वाली कोर्ट, सेशन कोर्ट जो है, उस एप्लीकेशन को टर्न डाउन करती है तो फिर जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो कंप्लेनेंट पार्टी है, उसके पास राइट है कि वो हाई कोर्ट में रिट दायर करें। और अगर रिट एप्लीकेशन, जो पिटीशन जो है वो एक्सेप्ट होती है तो उसमें भी डायरेक्शन होगी मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट उस पे डेट फिक्स करेंगे और एविडेंस प्रोक्योर करेंगे। Thank you very much. This is all for today lecture. If this lecture is proved useful for you, then please like it, share it, and describe it. Thank you.